हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से सांसद योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी, जो ये बात कही जा रही है कि 2021 तक मुसलमान और ईसाई इनको हिंदू बना देंगे, राजेश्वर सिंह के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात बोलना अपनी जगह, कोई भी व्यक्ति बात बोलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सरकार ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है और वह ये कि धर्मांतरण पर सचमुच अगर विपक्ष इतना ही चिंतित है तो उसको एक कड़ा कानून बनाने के लिए आगे आना चाहिए। लोग कहना है कि अगर घर वापसी गलत है तो धर्मांतरण भी गलत है, और मुझे लगता है कि इसलिए ईमानदारी दिखानी चाहिए विपक्ष को। अगर किसी मुसलमान का या किसी ईसाई का गलत है तो किसी हिंदू का मुसलमान और ईसाई बनना भी उतना ही गलत होना चाहिए। दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते हैं। सरकार ने जो बात कही है पहले भी कि हम सुशासन लाएंगे, किसी के साथ जाति, मत, पंथ या मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि हम उसके प्रति संकल्पित हैं। हम अन्याय किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन अन्याय किसी के साथ नहीं करेंगे आप कह रहे हैं, लेकिन राजेश्वर सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि 2021 तक जो मुसलमान हैं और ईसाई हैं उनको वो हिंदू बना देंगे। तो क्या ये अन्याय नहीं होगा अगर वो इस तरह की बात भी कर रहे हैं और खुले में कर रहे हैं? राजेश्वर सिंह जी या कोई भी व्यक्ति वो सरकार के प्रवक्ता नहीं है, ना भाजपा के प्रवक्ता हैं जी। दूसरा ये कि ये बात कोई भी व्यक्ति बोलने के लिए स्वतंत्र है। सवाल ये है कि सरकार जो कार्य कर रही है, सरकार के अच्छे कार्यों को भी तो आप लोगों को जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए जी। उन बातों को भी आपको सामने लाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी, क्या सरकार ने कहा है कि हम धर्मांतरण पर बड़े कानून बनाने के लिए तैयार हैं। आखिर अब इससे बड़ा आश्वस्त हो सकता है? क्यों नहीं विपक्ष उसमें सहयोग करता है? आना चाहिए। अगर धर्मांतरण गलत है तो घर वापसी गलत है तो धर्मांतरण भी गलत होना चाहिए। क्यों नहीं इसमें लोग सहयोग करते हैं? जी। महेंद्र आदित्यनाथ जी, जो राजेश्वर सिंह ने कहा है, आप क्या उनके इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? कि सरकार का और पार्टी का वो ये है, कौन कह रहा है या महत्वपूर्ण नहीं, व्यवस्था वही लागू होगी जो सरकार चाहेगी। और सरकार का मंतव्य स्पष्ट है कि अगर घर वापसी गलत है तो धर्मांतरण भी अच्छा नहीं कहा जा सकता, उचित नहीं कहा जा सकता है। और इसलिए धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए और विपक्ष को इसमें आगे आना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो कार्यवाही चलने ही नहीं दे रहा है संसद की इन्हीं मुद्दों को लेकर, क्योंकि इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं। विपक्ष के दोहरे मापदंडों को प्रदर्शित करता है। और आपने भी घर वापसी में सरकार से मदद करने की अपील की थी? हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं कि अगर आप कानून बना लीजिए। मामला सब रोज तो दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज का मामला आप लोग नहीं उठाते हैं, जहां पर एक हिंदू कर्मचारी को जबरन ईसाई बनाने का प्रयास हुआ। आज जो है प्रदेश के अंदर जो है हिंदुओं का ईसाईकरण हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन महेंद्र आदित्यनाथ जी, जो हिंदू को दूसरे धर्म में ला रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दूसरे धर्म के लोगों को फिर आप हिंदू बनाने निकलेंगे। आप ये कर सकते हैं कि आपको कुछ गलत होता दिख रहा है तो आप उसे रोकेंगे, लेकिन ये थोड़ी ना कर सकते हैं कि घर वापसी का नाम देकर आप ये कहेंगे कि जो दूसरे महेंद्र आदित्यनाथ जी का संपर्क टूट गया है या फोन कट गया है, पता नहीं कैसे, लेकिन आप सुन रहे थे उनका कहना है कि कैसे हिंदू को अगर ईसाई बनाते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन अगर किसी मुसलमान को और ईसाई को हिंदू बनाने की बात होती है तो उस पर कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई महेंद्र आदित्यनाथ की तरफ से।